PTI के नताइज तब्दील, इमरान खान के अडियाला से हंगामी कॉल, एहतजाज और जश्न साथ साथ, नवाज की फतह की तकरीर मनसूख। नाजरीन, जुम्मे का दिन नून लीग पर फिर भारी पड़ गया। बाऊजी के हक में जाने वाली सीटें खान को मिल गई। मरियम बाजी की फलक शुगाफ चीखे। शहबाज शरीफ 2-3 सीटें जीत कर आसमान में परवाज करने लगे। अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 ने कैद तन्हाई में रहकर भी सारी पाकिस्तानी कौम का दिल जीत लिया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कप्तान के खिलाड़ियों का कब्जा, आज़ाद उम्मीदवारों की तारीखी फतह, कराची से खैबर तक बस खान ही खान। बड़े मियाँ की फरार की तैयारी, PTI ने फिर से बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। खान को अडियाला जेल में मुबारकबादियों के पैगामात मसूल होने लगे। इलेक्शन 2024 बड़े बड़े नामों पर भारी पड़ गया, लेकिन क्या ये इलेक्शन नून लीग की ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे? क्या इलेक्शन में फतह इमरान खान को अब जेल से भी आज़ादी दिलवाएगी? इमरान खान ने अडियाला जेल से किस चीज़ की हंगामी कॉल दे दी? कौन सी पार्टी जश्न मना रही है और कौन सी सियासी जमातें एहतजाज कर रही है? क्या बड़े मियाँ ने जो विक्ट्री स्पीच तैयार करवाई थी वो कोई और पढ़ेगा, या फिर अडियाला जेल से ही कोई बड़ा पैगाम आएगा? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में आगे चलकर 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, कप्तान के मुखालिफिन जो धोखाधड़ी और साजिश से इक़्तिदार में आए थे, अब अपनी दुर्गत बनते देखकर खून के आंसू बहा रहे हैं, और कहने वाले कह रहे हैं कि अचानक फिर से हवाओं का रुख तब्दील होने लगा है, और वो हुक्मरान जो इमरान खान के नाम से चिढ़ते थे, उन्हें अब समझ आ गई है कि उनके जिक्र के बगैर ना ही सियासी तारीख लिखी जाएगी और ना ही पाकिस्तानी अवाम को किसी तौर से सुकून आएगा। अब जो इतलात हमें मसूल हुई है, इसके मुताबिक इमरान खान के खिलाड़ी आज़ाद उम्मीदवार बनकर सारा मैंडेट ले जा चुकी हैं, जो नून लीग का ख्वाब था। अब यहाँ गौरतलब पॉइंट्स ये भी आपके सामने रखे जाएंगे कि आज़ाद उम्मीदवार कितनी सीटें जीते हैं। क्या ये सब मिलकर PTI की हुकूमत बनाएंगे? इलेक्शन में तवक्को कामयाबी के बाद इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम जारी किया है? इमरान खान से किसने और क्यों राब्ता किया है? अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। इमरान खान की कही तमाम बातें सच साबित होने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और हुक्मरान अपनी कारकर्दगी और सियासी साख से। और अगर हम बात करें इमरान खान की, तो उनकी पहचान के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है, और बाकी सियासी जमातों को लानत और मलामत करने के लिए उनका नामा अमाल ही काफ़ी है। इतलात बड़ी ही धमाकेदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नतीजे आने का सिलसिला जारी है, और अब तक कौमी असम्बली के चंद ही हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे सामने आए हैं। कौमी असम्बली के अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 81, मुस्लिम लीग नून ने 57 और पीपल्स पार्टी ने 44 नशिस्तें जीती हैं। जबकि एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कौमी असम्बली में 60 खवातीन 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का बड़ा हिस्सा नून लीग को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून वफाक की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन चुकी है। उन्होंने एक्स पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नताइज की ताक़ीद पर मुस्लिम लीग नून को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन 10-12% नतीजों की बुनियाद पर किसी की जीत किसी की हार का हक बिंदासुर बना देना शायद ही ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल हो। इन्होंने कहा कि कोई नहीं बता रहा कि कौमी असम्बली में 60 खवातीन और 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, जो पहले ही वफाक की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन चुकी है। फ़कत चंद घंटे इंतजार कर लिया जाए। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक नताइज 50% से ज़्यादा ना हो जाए तब तक ट्रेंड का कुछ नहीं कह सकते। इब्तिदाई 10 या 15% नताइज पर ट्रेंड सेट नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पुरुम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द नताइज सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि माजी की निस्बत पुरअमन इंतखाबात हुए हैं। अगर मोबाइल सर्विस बंद थी तो सब जमातों के लिए मुश्किलात थी, सबके लिए एक जैसी लेवल प्लानिंग फील्ड थी। ऐसा नहीं कि कुछ जमातों के लिए मोबाइल फ़ोन बंद थे और कुछ के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन की अगर कोई टेक्निकल वजूहात है तो उनकी ही होंगी, मैं इलेक्शन कमीशन तो हूँ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तकम हुकूमत की ज़रूरत है। नई हुकूमत को IMF के साथ बात करना पड़ेगी। अगले 2 साल बड़े सख्त होंगे। कौम जैसा भी मैंडेट दे उनकी मर्जी है। अगर कमज़ोर मखलूत हुकूमत होगी तो ब्लैक मेलिंग में फंसी रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ की डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में जीत मुतनाज़ा है। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हम बगैर किसी बेसाखी के हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, नवाज शरीफ वापस जाएंगे। नून लीग की कोई अक्सरियत नहीं। नवाज शरीफ ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लतीफ़ खोसे ने कहा कि नून लीग की कोई अक्सरियत नहीं, ना मरकज़ में ना पंजाब में। क्या रहे कि मुल्क के सबसे बड़े टाकरे में कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हल्का N130 से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर
डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सेनेटर नायब सदर मरियम नवाज और नायब सदर हमदा शहबाज ने भी कौम में नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ की डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में जीत मुतनाज़ा है। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हम बगैर किसी बैसाखी के हुकूमत बनाएंगे। नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, नवाज शरीफ वापस जाएंगे। नून लीग की कोई अक्सियत नहीं, नवाज शरीफ ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि नून लीग की कोई अक्सियत नहीं, न मरकज़ में न पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। ख्याल रहे कि मुल्क के सबसे बड़े टाकरे में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हल्का N130 से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सेनेटर नायब मरियम नवाज और नायब सदर हमदा शहबाज ने भी कौमी सूबाई हलकों में कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को तस्लीम कर लिया। इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं, PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जो बेमिसाल है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि नेताज के ऐलान में गैर मामूली ताकीद ने इस अमल को मुकम्मल तौर पर मशकूक बना दिया है, जिसके बाद नून लीग के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बयान जारी किया गया कि पाकिस्तानी अवाम आपको कभी कबूल नहीं करेगी। नून लीग की कोई अक्सियत नहीं, नून लीग की कोई अक्सरियत नहीं, नवाज शरीफ ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि नून लीग की कोई अक्सरियत नहीं, ना मरकज़ में ना पंजाब में। क्या रहे कि मुल्क के सबसे बड़े टाकरे में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हल्का N130 से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सेनेटर नायब सदर मरियम नवाज और नायब सदर हमदा शहबाज ने भी कौम में नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ की डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में जीत मुतनाज़ा है। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हम बगैर किसी बैसाखी के हुकूमत बनाएंगे। नून लीग हुकूमत नहीं बना सकते, नवाज शरीफ वापस जाएंगे। नून लीग की कोई अक्सियत नहीं, नवाज शरीफ ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि नून लीग की कोई अक्सियत नहीं, न मरकज़ में न पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। ख्याल रहे कि मुल्क के सबसे बड़े टाकरे में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हल्का N130 से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सेनेटर नायब मरियम नवाज और नायब सदर हमदा शहबाज ने भी कौमी सूबाई हलकों में कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को तस्लीम कर लिया। इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं, PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जो बेमिसाल है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि नेताज के ऐलान में गैर मामूली ताकीद ने इस अमल को मुकम्मल तौर पर मशकूक बना दिया है, जिसके बाद नून लीग के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बयान जारी किया गया कि पाकिस्तानी अवाम आपको कभी कबूल नहीं करेगी।